बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ जी का ये नारा फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव के अंदर सर चढ़कर बोल रहा है और लोगों ने इसको इस फीलिंग के साथ जीना शुरू कर दिया है और एक होना शुरू कर दिया है। उसके बाद से विपक्ष और खासकर जो राहुल गांधी और पार्टी है, तो आज के युवा नेता हैं, उनको बड़ा ही डर लग रहा है। उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार हों या फिर जो बाकी जो भी पार्टियां बच गई, AIM वगैरह, इन सबको इस पर्टिकुलर नारे से बड़ा ही डर लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसको रोकने के लिए, इसके खिलाफ पूरी तरह यूनाइट होने के लिए तो ये कोशिश कर ही रहे हैं। साथ ही साथ योगी जी को कंटेन करने के लिए, उनके ऊपर टैप लगाने के लिए यूपी के अंदर एक नया आंदोलन भी शुरू करवा दिया इन लोगों ने। तो हुआ ये कि यूपी के अंदर UPPSC नाम से जो उनका लोक सेवा आयोग है, उसकी परीक्षाएं चल रही हैं और उन परीक्षाओं को एक साथ तो करवाना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। उन स्टूडेंट्स के जो एग्जाम्स हैं वो 2 या 3 शिफ्ट्स में अलग अलग दिन को करवाने की बात इन लोगों ने प्लान करी। और वो जो पेपर्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, अलग अलग आएंगे। तो अगर एक पेपर हार्ड आया है, दूसरा आसान आया है कंपेरेटिवली, तो उसके लिए इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक लगाई, जो कि सर्वमान्य है। लगभग हर दुनिया के एग्जाम्स में जो भी फेजेज में होते हैं, उनमें नॉर्मलाइजेशन लगाया जाता है। अब ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं धरने पे, इनकी डिमांड ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लगाना चाहिए। ये कहाँ तक तर्कसंगत है? और ये वहाँ तक तो ठीक ही था, उसके बावजूद ये उसके अंदर राजनीति को घुसा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि ना बटेंगे ना हटेंगे। ये कहीं ना कहीं योगी जी को महाराष्ट्र में कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो पूरी NDA के जितने भी नेता हैं लगभग इसी डायलॉग को, इसी नारे को प्रयोग करके वहाँ पर अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रचार हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एकता में ही बल है और ज़्यादातर तोड़ने की राजनीति विपक्ष करता है। ये कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, ये कभी अल्पसंख्यकों के आधार पर बात करते हैं, या फिर ये कभी बात करते हैं धर्म के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इनमें बांटने और काटने और जोड़ने की बात कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा। मगर जहाँ तक योगी जी को कंटेन करने की बात का है, ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, योगी जी कंटेन नहीं होने वाले हैं इनसे। और तो और यूपी पुलिस ने इनकी जो ठुकाई करी है कल, वो भी इनको समझ में आ गया होगा कि कितना वो कंटेन कर पाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो स्टूडेंट विंग के लोग हैं वो भी वहाँ पर थे कल, और कांग्रेस वाले भी कुछ लोग थे वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन जो है ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। ये कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर्सन्स हैं जो कि इस आंदोलन को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे भी हमने कई बार देखा हुआ है कि कैसे झूठे आंदोलन तैयार किए गए, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे CAA हो। किसान आंदोलन में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ये आढ़तियों का और फॉरेन फंडेड आंदोलन है, क्योंकि उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे थे, उसमें झंडे भी दिखाई गए थे। उन्हीं किसानों की लोकसभा में जब चुनाव हुए तो क्या हाल हुए थे, ये भी सभी को मालूम है। चढ़ूनी अपनी जमानत तक नहीं जब बचा पाया, चढ़ूनी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया हरियाणा चुनाव में। ऐसे ही टिकैत, उसकी भी हालत ख़राब थी चुनाव के अंदर। तो बात स्पष्ट है, ये नाम के नेता हैं, काम के नेता जो हैं वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर? प्लीज़ अपनी राय देना कमेंट बॉक्स में। ना दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।